नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जंगलों के कुछ डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगा जो कि काफ़ी रोचक और डरावनी है। ये पहली कहानी भगत राम जी की आप बीती है। भगत राम जी अपने गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका गांव में काफ़ी नाम था क्योंकि वो लोगों की हमेशा मदद किया करते थे। एक बार उनके पड़ोसी के लड़के का शहर में एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके पड़ोसियों ने कहा, कभी अभी तो कोई बस या फिर गाड़ी शहर को नहीं है, तो क्या आप हमें अपनी गाड़ी से शहर छोड़ देंगे? भगत राम जी झट से मान गए और हाँ, उनके पास अपनी एक जीप भी थी। भगत राम जी ने उनके पड़ोसी हरिहर जी और उनकी पत्नी प्रमिला देवी को अपनी जीप में बिठाया और शहर चले गए। शहर से वापस आते आते उनको काफ़ी देर हो गई थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जंगल वाले शॉर्टकट से गांव चला जाऊं। फिर जंगल वाले रास्ते में जब उन्होंने अपनी जीप घुमाई, अचानक उनको ठंड लगने लगी। भगत राम जी ने सोचा शायद रात की वक्त है, इसीलिए ठंड थोड़ी ज़्यादा है। आगे 2-4 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने एक आवाज़ सुनाई, बचाओ, मुझे बचाओ। उन्होंने अपनी जीप रोकी। जीप से उतरकर इधर उधर देखने लगे, पर कोई दिख नहीं रहा था कि तभी एक औरत सामने वाले पेड़ पर रस्सियों से बंधी हुई थी। भगत राम जी झट से उस पेड़ के पास गए और कहा, तुम कौन हो बेटी, और यहाँ इस हालत में कैसे हो? उस औरत ने कहा, जी मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लालच में मुझे इस हाल में यहाँ छोड़कर चले गए हैं। फिर भगत राम जी पेड़ पर चढ़ गए और उस औरत की रस्सी खोलने लगे। रस्सी खोलकर उस औरत को उन्होंने नीचे उतारा और कहा, चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। औरत ने कहा, थोड़ा रुकिए, मेरा कुछ सामान पेड़ पे रह गया है, उसे ले लेती हूँ। और तभी एक बहुत ही भयानक घटना भगत राम जी ने अपनी खुली आंखों से देखा। उस औरत ने अपने हाथ को इतना लंबा कर दिया कि उसने पेड़ के ऊपर से अपना एक बोरा उतार लिया। उस औरत का हाथ करीब करीब 60-70 मीटर तक लंबा होगा। ये नज़ारा देखते ही भगत राम जी वहाँ डर के मारे जम गए और कुछ देर बाद बेहोश हो गए। जब उनको होश आया, वो उसी पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। अब सुबह भी हो गई थी। उन्होंने तुरंत अपनी जीप लेकर अपने गांव चले गए। बाद में उन्हें ये पता चला कि कई साल पहले पास के गांव में एक परिवार ने अपनी बहू को उस पेड़ से फांसी लगाकर मार डाला था। तभी से उस औरत की आत्मा उस जगह पे भटकती रहती है और हर आने जाने वाले को नजर आती है। ये दूसरी कहानी प्रियंक मेहता की आप बीती है। प्रियंक एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। वो कई जंगल घूम चुका था इंडिया का। एक बार प्रियंक ने इंटरनेट पे एक नए जंगल का पता लगाया। वो जंगल केरला में था। प्रियंक 2-3 दिन के अंदर उस जंगल में पहुंच गया। वो काफ़ी खुश था जंगल देखकर। जंगल में उसने कई सारे फोटोज़ लिए। फोटोज़ भी काफ़ी अच्छे आए थे। रात को जब प्रियंक अपने लैपटॉप में सारे फोटोज़ देख रहा था, तो उसे एक फ़ोटो काफ़ी अजीब और डरावना लगा। उस फोटो में प्रियंक ने एक चिड़िया की उड़ती हुई फ़ोटो ली थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि एक धुएं जैसी आकृति उस फोटो में दिखाई दे रही थी। उसने बाकी सारी फ़ोटोज़ देखा, लेकिन बस 3 फोटोज़ में वो डरावनी आकृति दिख रही थी। प्रियंक ने वो तीनों फ़ोटो अपने होटल के मैनेजर को दिखाया, तो मैनेजर ने जो कहा
वो काफ़ी भयानक था। मैनेजर ने कहा, सर ये एक यक्षी है। मतलब? प्रियंक ने पूछा। मतलब आपके लैंग्वेज में डायन बोलते हैं शायद इसे। ये एक बार अगर किसी के पीछे पड़ गई तो उससे छुड़ाना काफ़ी मुश्किल है। प्रियंक ने कहा। व्हाट रबिश? मैनेजर ने कहा, सर आज ही आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ये आपको नहीं छोड़ेगी। फिर मैनेजर ने एक पेड़ का पत्ता दिया प्रियंक को और कहा, सर आप यहाँ जितने दिन भी रुकेंगे यह पत्ता अपने शरीर से लगाए रखना, नहीं तो यक्षी आपको नहीं छोड़ेगी। प्रियंक को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने वो पत्ता ले लिया और रूम में चला गया। रात को खाना खाने के बाद प्रियंक ने वो पत्ता अपने बेड के बगल में रख दिया और सो गया। अचानक उसको लगा कि जैसे कुछ भारी चीज उसके छाती पर बैठी है। जब उसने आंख खोला, डर के मारे उसकी जबान बंद हो गई। एक काली औरत बिखरे बालों वाली उसके छाती के ऊपर बैठकर उसे घूर रही थी। उसके काले काले 2 बड़े पंख भी थे और 4 हाथ पैर भी थे। उसकी उम्र मानो 100 साल से भी ज्यादा लग रही थी और उसके दांतों से खून टपक रहा था। तब अचानक प्रियंक ने अपने दाहिने साइड से वो पत्ता झट से उठा लिया और तभी एक भयानक सी चीख के साथ वो यक्षी वहां से गायब हो गई। अगले दिन प्रियंक ने वहां से वापस चले आना ही ठीक समझा और वापस अपने घर चला आया। ये तीसरी कहानी है 4 दोस्तों की, अविनाश, रोहित, समर और सुमित की। चारों दोस्त तब MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। उनके हॉस्टल के पीछे एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था और वहाँ के लोगों का ये कहना था कि उस जंगल में एक भूतिया खंडहर है जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। एक बार अविनाश ने कहा, क्यों ना एक बार उस खंडहर में जाकर रात बिताएं और लोगों का डर भी दूर करें। चारों दोस्त मान गए और फाइनल्स की एग्जाम खत्म होते ही जाने का प्लान बन गया। एग्जाम जिस दिन खत्म हुआ, चारों दोस्त शाम के 4 बजे निकल पड़े उस जंगल की ओर। 5 बजे ही अंधेरा छाने लगा जंगल में। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने वो खंडहर देख लिया था। खंडहर देखने में उतना तो डरावना नहीं था, लेकिन जंगल की आवाजें और अंधेरा उसे काफी भयानक बनाती थी। चारों दोस्तों ने वहां खंडहर के बाहर आग जलाया और बियर पीने लगे। कुछ देर बाद चारों वहीं बात करते करते सो गए। रात को अचानक रोहित की नींद खुली तो उसने देखा एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था चारों तरफ, जैसे दुनिया और समय रुक ही गई हो। आग भी बुझ चुकी थी। उसने अपने मोबाइल के टॉर्च को जलाया और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वहां से उसके तीनों दोस्त गायब थे। फिर वो उठा और उन चारों को ढूंढने लगा। सबको आवाज लगाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने खंडहर में जाने का फैसला किया और वहां अंदर ढूंढने लगा। तब खंडहर के ऊपर वाले फ्लोर में उसने अविनाश को देखा। उसने अविनाश से कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है और सुमित और समर कहाँ हैं? अविनाश मानो बुद्ध बन गया था, कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, तुझे और मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। रोहित ने पूछा, कौन, कहाँ ले जाएगा? वो शैतान जिसने समर और सुमित को अपने साथ ले गया। कहाँ ले गया? चल दिखा मुझे, रोहित ने कहा।
फिर वो दोनों खंडहर के पीछे वाले जंगल में चले गए। कुछ दूर जाने के बाद मोबाइल की रोशनी में जो अविनाश और रोहित ने देखा वो काफ़ी भयानक नज़ारा था। एक 8 फीट का लंबा चौड़ा काला आदमी समर और सुमित की लाशों को एक पेड़ पर टांगे हुए था, जैसे कसाई मांस टांगता है। और वह राक्षस जैसा आदमी समर और सुमित के मांस को नोच नोच कर खा रहा था। वो दृश्य इतना भयानक था कि अविनाश वहीं बेहोश हो गया। रोहित भी डर के मारे वहीं जम गया था। कुछ देर बाद जब रोहित का डर थोड़ा ख़त्म हुआ तो उसने अविनाश को उठाया और मोबाइल की टॉर्च को बंद कर दिया और वहाँ से निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद अविनाश को भी होश आ गया और दोनों चलते हुए अपने हॉस्टल पहुँच गए। रोहित और अविनाश ने ये पूरी बात सबको बताई। जब पुलिस वहाँ गई तो वहाँ समर और सुमित का कुछ भी अता पता नहीं मिला और ना ही उनकी डेड बॉडीज। रोहित और अविनाश को मेंटली रिटार्ड करार करके दोनों को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। ये चौथी कहानी अजय की है। अजय एक फॉरेस्ट रेंजर था। एक बार एक गांव में हर हफ्ते एक एक बच्चा गायब होने लगे थे। कुछ लोगों ने कहा कि जंगल का एक बड़ा सा बाघ रात को गांव में घुस रहा है और वही बाघ बच्चों को उठा ले जा रहा है। लेकिन इस केस में एक अजीब बात यह थी कि गायब हुए बच्चों की डेड बॉडीज कुछ अलग ही थे। मतलब उन डेड बॉडीज में खून बिल्कुल नहीं था और उनके आंखें बड़ी बड़ी होकर फैल गई थी। ये केस आया अजय के पास। अजय अपनी पूरी टीम के साथ उस गांव में पहुंच गया। उसने बहुत लोगों से पूछताछ किया और उसे भी ये लगा कि ये शायद उसी आदमखोर बाघ का किया धरा है। बाघ को पकड़ने के लिए उसने अपने 10 लोगों की एक टीम तैयार की। उसके टीम में 2 स्निफर डॉग्स भी थे। जंगल के बीच में अजय और उसके टीम ने पेड़ पर मचान बनाया, ट्रैंक्विलाइजर्स, राइफल्स सब रेडी किया और कुत्तों को 2 रेंजर्स के साथ जंगल में छोड़ दिया बाघ का पता लगाने के लिए। शाम तक बाघ का कोई अता पता नहीं मिला और ना ही उन रेंजर्स और वो डॉग्स का। अगले दिन सुबह अजय खुद 2 रेंजर्स के साथ जंगल कोर एरिया में गया, वो 2 रेंजर और कुत्तों को ढूंढने के लिए। कुछ अंदर जाने के बाद अजय और उसके टीम मेंबर्स को एक तालाब के पास दोनों कुत्ते की लाशें मिली। दोनों के डेड बॉडीज बिल्कुल वैसी ही मिली जैसे बच्चों के मिल रहे थे। शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं और आंखें बाहर फैली हुई। कुछ दूर और जाने के बाद वो दोनों रेंजर्स की लाशें भी मिल गई उसी हालत में। अब अजय और उसके साथ आए हुए दोनों रेंजर्स को थोड़ा अजीब लगा। एक रेंजर ने कहा, सर ये बाघ का शिकार करने का तो स्टाइल हो ही नहीं सकता, बाघ किसी को ऐसे नहीं मारता। अजय ने भी कहा, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, शिकारी इसका मतलब बाघ नहीं कुछ और है। चारों डेड बॉडीज समेट कर सब वापस अपने बेस कैंप पर आ गए। अजय ने कहा, आज की रात सब चौकन्ने रहना, आज जैसे भी हो हमें उस जानवर को पकड़ना ही पड़ेगा। वैसे भी ऊपर से भी बड़ा प्रेशर आ रहा है। रात को पूरे टीम मेंबर्स और अजय अपने अपने मचानों में दुबक कर बैठ गए। रात के ठीक 1:30 बजे होंगे। अजय को झाड़ियों में से कुछ हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत वॉकी टॉकी से सबको इत्तला कर दिया। चांदनी रात थी, कुछ दिखाई पड़ रहा था। करीब 1:45 को
अजय को अपने नाइट विजन बायनोकुलर्स में कुछ 100 मीटर के दूर एक जानवर दिखाई दिया। अजय ने अपने पास वाले रेंजर को भी देखने के लिए कहा। उसने कहा, सर ये तो एक नील गाय है। अजय बोला, ओहो, मुझे लगा कि कोई दूसरा जानवर है। अचानक वही पास वाले रेंजर ने कहा, सर देखिए। क्या हुआ? अजय ने पूछा। जब अजय ने जूम करके अपने हाईटेक नाइट विजन बायनोकुलर्स में से देखा, उसके पसीने छूट गए। वो नील गाय 2 पैरों पर खड़ा था और वो काफी बड़ा था। सबसे अजीब और डरावनी बात तो ये थी कि उस जानवर का सर इंसानों जैसा था और उसके हाथ भी करीब करीब इंसानों जैसे थे, लेकिन कमर के नीचे से एक नील गाय की ही तरह था। और सबसे भयानक उसका सर था जिसमें लड़कियों की तरह लंबे बाल थे। दोस्तों, आप लोग सोच नहीं सकते वो मंजर कितना भयानक होगा। अजय ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। सारे रेंजर्स ने अंधाधुन बुलेट फायर किया, लेकिन उस जानवर पर कोई फायदा नहीं हुआ। अजय ने जब उस जानवर की तरफ फ्लैशलाइट मारा तो एक भयानक दहाड़ के साथ वो जंगल में कहीं गुम हो गया। इस घटना के बाद इस केस को बंद करवा दिया गया। अजय ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। अजय आज भी जब ये किस्सा किसी को बताता है तो वही डर साफ नजर आता है। तो ये थी दोस्तों जंगल की 4 डरावनी कहानियां। अगर कहानियां पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।